Yes, very good morning, students. आज के टॉपिक का नाम मैंने चैट बॉक्स पे टाइप किया है स्टूडेंट्स. Okay, I have typed the topic name on the chat box. Can somebody do a little favor to me? अपना इंजीनियरिंग बुकलेट, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बुकलेट खोलिए. उसमें ये जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पे ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे कुछ सवाल है. शुरू में 2-4 सवाल आपको मिलेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे. उसका अच्छा इमेज लेके भेज सकता है क्या यहाँ पे चैट बॉक्स पे? यस, रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर का हेडिंग होगा. उसका शुरू में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चन है. वो वाला पार्ट यहाँ पे चैट बॉक्स पे इमेज में डाल दीजिए. यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. यस. यस यस, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब ही काइनेमेटिक्स ही है वो. उसमें का शुरू के कुछ क्वेश्चन डाल दीजिए. स्क्रीन नहीं है बच्चों, स्क्रीन इज नॉट देयर. स्क्रीन विल टेक सम टाइम. पहले आप चैट बॉक्स पे कुछ क्वेश्चन में. यस, एग्जैक्टली. Yes, everyone try this question number A1 and A2. Everyone try the question number A1 and A2. A1 and A2. वेरी गुड. बस बस और इमेज मत अपलोड कीजिए, इतना काफी है. A1 A2. A1 A2 दो क्वेश्चंस ट्राई कीजिए. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको जितना स्कूल लेवल पे पता है उसी बेसिस पे ये दोनों क्वेश्चन होने हैं. You have maximum 5 minutes to try. Okay. Screen share and everything will happen after 5 minutes from now.
आने दीजिए स्टूडेंट्स, आंसर्स आने दीजिए आपके। A1 A2 दोनों क्वेश्चन के बराबर आंसर लिखिए। हाँ, ये ऐसे टाइप कीजिए स्टूडेंट्स जैसे चैतन्य ने किया है। A1 के दोनों चीजें और A2 की दोनों चीजें। चलो, डिस्प्लेसमेंट सभी का पहले का 36 आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस में अलग अलग वैल्यूज आ रही है। कुछ लोगों का 48 आ रहा है, कुछ लोगों का 81 आ रहा है, बहुत लोग का 48 और बहुत लोग का 81 ऐसा भी आ रहा है। सो वी विल जस्ट चेक इट। अभी बोर्ड आ जाएगा 1 मिनट में। चलो, अब तक A2 भी बहुत लो का हो रहा है। नाइस, ठीक है।
यस। इस चैप्टर के आपको बुक में क्या क्या हेडिंग दिखेंगे वो सब हेडिंग में आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। वो सभी हेडिंग आप लिख लीजिए, सभी का मीनिंग सेम ही है। You can write this chapter as rectilinear motion, which means motion in 1D, which also means motion in straight line. And another name of this chapter, which is also very famous, is kinematics. तो ये सभी चीजें सिनोनिमस है, ये सभी चीजें आपके हेडिंग में आनी चाहिए। नहीं, मोशन इन अ प्लेन नहीं स्टडी करेंगे। मोशन इन अ प्लेन अपना नेक्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम मोशन इन अ प्लेन नहीं है, ये चैप्टर का नाम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। ओनली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। चलो पहले क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट ये इंट्रोड्यूस जब वर्ड हुई थी क्वांटिटी कुछ चैप्टर पहले, दैट टाइम आई हैड टोल्ड यू कि डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट का चेंज। प्लेस, डिस मतलब चेंज, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन द प्लेस, राइट। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन द प्लेस, मतलब चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन प्लेस मतलब ही चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ हुई थी कार, स्टार्ट्स फ्रॉम पी और फाइनली स्टॉप्स एट आर, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया पी आर। डिस्प्लेसमेंट इज पी आर, पी से आर का डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, ए प्लस 2r प्लस बी प्लस 4r। सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट आर, पॉइंट पी टू पॉइंट आर। ठीक, तो ये कैलकुलेशंस वैल्यूज पुट कर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 7, ए इज 7, बी इज 8, बी इज 8 और आर 6 गुना आर है, 6 टाइम्स द रेडियस, 6 टाइम्स द रेडियस, 6 टाइम्स द रेडियस मीन्स 6 टाइम्स 11 अपॉन पाई, जिसमें हम पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट अगली स्टेप में पुट कर देंगे 22/7। तो उस हिसाब से आंसर वी आर गेटिंग एज 15 प्लस 15 प्लस 21 दैट इज 36 मीटर। ये बहुत अच्छा सही जवाब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने दिया हुआ है। ये बहुत सही जवाब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने दिया हुआ था। यहाँ तक सबको ओके है? यस, दिस मच इज ओके फॉर एवरीवन, करेक्ट? यस।
नाउ व्हाट अबाउट डिस्टेंस? तो भैया डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो डिस्टेंस मतलब आपको सीधा सीधा डिस्टेंस का एक सिनोनिम दे दूं मैं आपको। जैसे डिस्प्लेसमेंट को हमने बोला चेंज इन पोजीशन, डिस्टेंस को बोलेंगे पाथ लेंथ। डिस्टेंस को बोलेंगे पाथ लेंथ। ये चीज चाहिए तो लिख के बॉक्स कर लीजिए। डिस्टेंस का मतलब पूरे पाथ की लेंथ, पाथ मतलब रास्ता, पूरे रास्ते की आपको लेंथ लेनी है। पूरे रास्ते की हमें क्या लेनी है? लेंथ लेनी है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं पूरा पाथ दिखाऊं उसको रेड कलर से, अगर उस पर कुछ हम सिंबल कर दे तो ऐसा पहले थोड़ा स्ट्रेट पाथ है, फिर कर्व पाथ है, फिर से स्ट्रेट है, फिर से कर्व पाथ है। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स के नाम दे दूं यहाँ पे, मान लो दिस पॉइंट आई कॉल एज पॉइंट ए, दिस पॉइंट आई कॉल एज पॉइंट बी, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस विल बी सीधा डिस्टेंस पी ए प्लस ए क्यू का कर्ड डिस्टेंस आर्क ए क्यू प्लस सीधा डिस्टेंस क्यू बी प्लस आर्क बी आर। ये टेढ़ा जो मैं ना ऊपर सिंबल कर रहा हूं ये आर्क के लिए है। हियर द आर्क इज अ सेमी सर्कल, आपको दिख रहा है आर्क इज अ सेमी सर्कल। ओके, दिस symbol which I am using, it is for arc, मतलब it's not a straight distance, it is a part of a circle, it is part of a circle। तो इस हिसाब से डिस्टेंस की वैल्यूज हम अगर पुट करते हैं, ये a है, ये b है। अच्छा, सेमी सर्कल का लेंथ, सेमी सर्कल की आर्क लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स? पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर ना। पूरे सर्कल के लिए क्या होता है? 2 पाई टाइम्स रेडियस। पूरे सर्कल के लिए होता है 2 पाई टाइम्स रेडियस। तो यहाँ पे क्या होगा? पाई टाइम्स रेडियस, पाई टाइम्स रेडियस। सेमी सर्कल का होगा हाफ ऑफ 2 पाई आर। आई कैन से इट इज हाफ ऑफ 2 पाई आर। ठीक है, हाफ ऑफ 2 पाई आर, करेक्ट, हाफ ऑफ 2 पाई आर। यहाँ पे रेडियस इज आर स्टूडेंट्स। ओके, पहले छोटे वाले के लिए रेडियस इज आर, सीट केयरफुली, रेडियस इज आर। पहले सर्कल की रेडियस इज आर, लेकिन दूसरे सर्कल की बात करेंगे तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दूसरा सर्कल? दूसरे सर्कल की रेडियस इज नॉट आर, दूसरे सर्कल की रेडियस इज 2 आर। दूसरे सर्कल की रेडियस इज 2 आर, तो उसके लिए क्या आएगा? हाफ इंटू 2 पाई इंटू, लेट मी कॉल एज कैपिटल आर। ओके, कैपिटल आर बोल देता हूं मैं, जस्ट वेट। कैपिटल आर यहाँ पे अलग चीज के लिए यूज हुआ है, तो हाफ 2 पाई इंटू लेट अस कॉल इट आर डैश, let us call it r dash, r dash, so 2 pi r dash, r dash is the new radius, r dash is the new radius। Okay, so now for understanding we have written these detailed steps, लेकिन अब आगे डायरेक्टली अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं। okay? So you are having pi की वैल्यू pi, रेडियस की वैल्यू 11 अपॉन पाई, और यहाँ पे फिर से टू 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 कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, और पाई इंटू, ध्यान से देखना है आर डैश की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है? आर डैश की वैल्यू 2 आर पुट करनी है, 2 टाइम्स आर, आर की वैल्यू है 11 अपॉन पाई। सो दिस केयरफुली गिव्स कैलकुलेशन एज 15 प्लस 11 प्लस 22, 15 प्लस 11 प्लस 22 आ रहा है स्टूडेंट, सो दैट इज परफेक्टली 48 meters is the answer। okay? 48 meters is the answer which I am getting। 81, बहुत लोगों ने 81 जो आया है, मुझे लग रहा है आप लोगों ने पूरा पूरा सरकमफरेंस ले लिया है ना, पूरा सर्कल ले लिया शायद, उस हिसाब से 81 आ रहा है। जिन्होंने पूरा सर्कल लिया उनका 81 आ रहा है, बट पूरा सर्कल नहीं है ना स्टूडेंट्स, दोनों सेमी सर्कल ही है, तो यू हैव टू ओनली टेक सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल ही लेना है, पूरा सर्कल नहीं लेना है।
चलो, was the second question easier, students? Was it easier? इसमें बस अच्छे से डायग्राम निकालनी है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। 50 मीटर साउथ जा रहा है पर्सन, 1 2 3 4 5, 50 मीटर साउथ जा रहा है, जहां से भी आया 50 मीटर साउथ जा रहा है, फिर 40 मीटर्स वेस्ट और 20 मीटर्स नॉर्थ। So this is how the situation is. This is 50, this is 40 and this is 20, है ना। इस तरीके से रास्ता है। Everything is in the unit meters. Okay. तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों चीजें फाइंड करनी है यहाँ पे भी। तो यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस में सीधा सीधा रास्ते की लेंथ 50 और 40 और 20। सो दिस गिव्स 110 मीटर्स एज द आंसर। 110 मीटर्स एज द आंसर। ये बहुत लोगों ने सही दिया है इसका। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? चलो भाई, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग होगी। इनिशियल से लेके फाइनल तक ज्वाइन करते हैं। दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक अ पॉलीगॉन लॉ। स्टूडेंट्स, ध्यान आ रहा है आपको? अपने वेक्टर्स के पॉलीगॉन लॉ जैसा ही हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब यही है कि इनिशियल पॉइंट से एकदम फाइनल पॉइंट तक जाना है। समझ रहे हो? इनिशियल पॉइंट से इफेक्टिवली वो कहा गया है, फाइनल पॉइंट तक गया है। तो ये लेंथ हमें निकालनी है। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज कर लेंगे। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ 40 मीटर्स है। और ये लेंथ कैसे आएगी? दिस लेंथ यू आर गेटिंग एज 50 माइनस 20। 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 इज 30 मीटर। तो फिर आपको जो हाइपोटेनस है वो पाइथागोरस थ्योरम करके मिल रहा है। 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। सो 50 मीटर is the perfect answer. Okay, so therefore displacement is equal to displacement is equal to यहाँ पे 50 मीटर। मार्केट स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उस हिसाब से प्रिसाइजली बोलेंगे ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट का आंसर हमने क्या देना चाहिए था पता है क्या? एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का आंसर 50 मीटर इज नॉट प्रिसाइज, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट का एग्जैक्ट आंसर करना है, एग्जैक्ट आंसर करना है तो नहीं, साउथ वेस्ट भी नहीं बोलेंगे स्टूडेंट। साउथ वेस्ट भी गलत है। नहीं नहीं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी गलत है बच्चों, क्योंकि साउथ वेस्ट मतलब क्या होता है? साउथ और वेस्ट को एग्जैक्ट डिवाइड करना चाहिए उससे। ये एंगल 45 डिग्री नहीं है कोई, ये एंगल 45 डिग्री नहीं है ना ना ना। तो एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? एग्जैक्ट आंसर मैं इसको लिखूंगा -40 I कैप -30 J कैप मीटर्स। ये होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। ये होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। और जो अर्पित ने भी बोला ये भी चलेगा, समथिंग लाइक दैट। इसी को मैं लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं 50 मीटर्स। 50 मीटर्स ये डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन, इन डायरेक्शन, डायरेक्शन जरूरी है, डायरेक्शन जरूरी है, इन डायरेक्शन approximately 53 degrees, 53 degrees west of south, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्योंकि ये एंगल आपको ट्रिग्नोमेट्री से साइन इसका 4/5 मिल रहा है। इसका साइन थीटा आपको, साइन थीटा आपको मिल रहा है 40/50, दैट इज 4/5। मतलब ही थीटा इज आपका अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री। तो आपको साउथ से वेस्ट में जाना पड़ा 53 डिग्री। तो यू विल कॉल 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ।
या तो जैसा चैतन्य ने बोला वैसा भी टेक्निकली करेक्ट है कि 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन जनरली नॉर्थ और साउथ के कंपैरिजन में लिखा जाता है। ओके, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को मेन डायरेक्शन मान के उसके रिस्पेक्ट में कितना वेस्ट हुआ है या कितना ईस्ट हुआ है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का आंसर और डिस्प्लेसमेंट का आपका आंसर को मैं गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको यहाँ समझ आ रहा है कि उन्होंने कभी मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहे हैं। ओके, तो ये 50 मीटर जो है ये डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं बताई गई है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट का आंसर है वो। चलो, कैन आई गिव यू सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स related to this? ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 4 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, पॉइंट ए बी सी डी। ठीक है, पॉइंट्स ए बी सी और डी, 4 पॉइंट्स है। हमारे पास है एक एंट है, एंट है, ठीक है, एंट है, मुंगिया, एक मुंगिया है एट द पोजीशन ए। ए पे एक मुंगी है, उसको जाना है डी पे, ये डी है उसका डेस्टिनेशन, डी है उसका डेस्टिनेशन, उसको ए पॉइंट से डी पॉइंट पे जाना है। ठीक है, जाना है। अब यहां पे ए बी, बी सी और सी डी सब वैल्यूज आपको मैं 10 मीटर्स 10 मीटर्स दे के रख रहा हूं, 10 मीटर्स, 10 मीटर्स, ये सब वैल्यूज आपको दे के रख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे एक सस्पेंस है, बी और सी पॉइंट पे, बी और सी पॉइंट पे, इन दोनों जगह पे एक इंसेक्टिसाइड रखा हुआ है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, समझते हैं ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ऐसे जो चीजें होती है, तो यहाँ पे ना यू कैन से एंट रिपेलेंट, टू बी प्रिसाइज, एंट रिपेलेंट टाइप का इंसेक्टिसाइड रखा हुआ है। ओके, इट इज जनरली इंसेक्टिसाइड, बट वो एंट को भी रिपेल करता है, एंट पे भी उसको असर करता है। तो हियर इंसेक्टिसाइड एक्टिंग एज एन एंट रिपेलेंट, एंट रिपेलेंट है, तो वहां पे एंट नहीं जा पाएगी। एंट रिपेलेंट ऑफ रेंज 5 मीटर, एंड रिपेलेंट ऑफ रेंज 5 मीटर, मतलब यहां पे जो इंसेक्टिसाइड है उसका असर 5 मीटर तक फैलता है, उसका असर कहां तक फैलता है, 5 मीटर तक फैलता है। और सी पे जो इंसेक्टिसाइड है उसका भी असर 5 मीटर तक फैलता है, उसका भी असर 5 मीटर तक फैलता है। चलो ये डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको बोलता हूं कि क्या फाइंड करना है। एंट ट्रेवल्स, लिख लीजिए, एंट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू डी बाय शॉर्टेस्ट
सेफ पाथ, बाय शॉर्टेस्ट सेफ पाथ। आपको फाइंड करना है एंड का डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल। सर डिस्टेंस तो कितना भी हो सकता है। नहीं, फिर सवाल ध्यान से पढ़ो, आपने सवाल में एक वर्ड पढ़ा नहीं है, मतलब समझा नहीं है। सवाल में एक वर्ड है शॉर्टेस्ट सेफ पाथ, शॉर्टेस्ट सेफ पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ दुनिया में एक ही होगा एंट के लिए। तो वही तो आपको सोचना है कि शॉर्टेस्ट पाथ एंट का कौन सा होगा। दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, दिस इज अ सुपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो घाई मत कीजिएगा, बहुत अलग अलग आंसर होंगे। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट का आंसर 30 है, राइट। डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का आंसर होगा 30 मीटर्स। 30 मीटर्स होगा, यस 30 मीटर्स होगा। 10 + 10 + 10 डायरेक्टली 30 मीटर्स इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा शॉर्टेस्ट, ये आपको सोचना है। इसमें कौन से रास्ते से एंट जाएगी, यही तो आपको मेनली सोचना है कि कौन सा रास्ता शॉर्टेस्ट रास्ता होगा। ठीक है, टेक योर टाइम, आई विल गिव यू सम मोर टाइम, डिफरेंट आंसर्स आर कमिंग अप, आई विल गिव सम मोर टाइम। एंट का रास्ता ऐसे है कि वो सेफ होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। एंट का रास्ता सेफ होना चाहिए, इंसेक्टिसाइड के रीजन में वो घुसनी नहीं चाहिए, इंसेक्टिसाइड के रीजन में उसने घुसना नहीं है। बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग सही जवाब है। चलो मैं पहले तो ये देखता हूँ कि क्या क्या लोग सोच रहे हैं, क्या क्या लोग सोच रहे हैं, ये देखते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ऐसा जाते हैं, यहां से एंड को ऐसे जाने दीजिए, ऐसे जाने देते हैं, फिर ऐसे जाने देते हैं, बाउंड्री बाउंड्री पर से जाएगी, बच बच के जाएगी, एकदम बच के जाएगी ऐसे। ठीक है, फिर वो ऐसे 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 इसको यहाँ तक पहुंचा देंगे, फिर एकदम यहाँ से बाउंड्री से पहुंचा देंगे सर, ये देखो एकदम बाउंड्री बाउंड्री से जाएगी, और फिर यहाँ से फिर सीधा चला जाएगी, है ना। ऐसे कुछ लोगों ने किया है, जरूर ऐसे कुछ लोगों ने किया है आंसर। ठीक है, और ऐसा आंसर करने वालों, ऐसा करने वालों का आंसर क्या आया बताओ क्या? ये रास्ते वालों का आंसर आया होगा 5 + 5 पाई +5 पाई +5, दैट इज 10 + 10 पाई, दैट इज 10 + 10 पाई। जिसी का आंसर पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करके ये आंसर बताया है, ये बहुत लोगों ने आंसर बताया है। देखिए 41.8
वन करा है आप, ठीक है, 41.1, यस, 3.1 पुट करके 41 पॉइंट नहीं 3.14 ना पाई की वैल्यू, तो 3 पॉइंट मतलब 31.4 होना चाहिए, तो 31.4 के हिसाब से 41.4 मीटर, ये आपका आंसर इस रास्ते से आएगा। बट क्या ये सच्ची, ये सेफ रास्ता तो है, बाउंड्री बाउंड्री पर से जा रही है, वो रीजन के अंदर नहीं घुस रही है, तो रास्ता तो सेफ है, बट ये सही आंसर, ये सही आंसर आंसर नहीं है, ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं है स्टूडेंट्स, ये शॉर्टेस्ट नहीं है। कुछ लोगों ने उससे थोड़ा ज्यादा शॉर्ट सोचा है, कुछ लोगों ने उससे ज्यादा शॉर्ट सोचा है। देखिए कैसे, सर ऐसे जाने देते हैं, ऐसे जाने दो सर, फिर यहां से सेफ, और फिर तिरछा जाने की जरूरत ही क्या है, सीधा ही जाने दो, सीधा रास्ता कम डिस्टेंस का होता है ना, और ऐसे जाने देते है कि नहीं, ऐसा सोचा है, करेक्ट, करेक्ट, ऐसा सोचा है कुछ लोगों ने। इन लोगों का आंसर क्या आया है, इन लोगों का आंसर आया 5 + 5/2 पाई +10 +5/2 पाई +5, ये ऐसा आंसर आएगा, दैट इज 20 + 5 पाई, 20 + 5 पाई, ये आंसर आएगा, जो कि आप अगर वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पुट कर देते हैं, तो 5 × 3.14 आएगा 15.7, तो इस हिसाब से 35.7 मीटर आंसर बताया है बहुत लोगों ने, 35.7 मीटर आंसर बताया है बहुत लोगों ने। खांडेकर नहीं बेटा, 5 पाई/4 नहीं आएगा बेटा, 5 पाई/2 आएगा। क्यों? बिकॉज क्वार्टर सर्कल है, ये वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू कैसे आई, दिस इज 1/4 ऑफ 2 पाई r, तो 2 भूल जा रहा है, 2 पाई × रेडियस 5 है ना, टोटल होता है सरकमफरेंस का फॉर्मूला में 2 पाई r होता है, तो 1/4 ऑफ 2 पाई r, 1/4 ऑफ 2 पाई r के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, चलो, तो ये भी बहुत लोगों का आंसर है, और अब मैं बताने जा रहा हूं कि मैंने सवाल इतना मस्त इंटरेस्टिंग टफ आपको बना दे दिया, ये भी जवाब गलत है, ये भी जवाब नहीं है सही, ये भी जवाब नहीं है सही, इससे भी छोटा जवाब आ रहा है, आएगा, इससे भी छोटा जवाब आएगा, इससे भी छोटा जवाब आएगा, ठीक है। अच्छा, जो लोग 27 पॉइंट समथिंग जवाब दे रहे हैं, वो लोगों के आंसर पे वो लोग खुद ही हंसेंगे, देखना अभी, दे विल देमसेल्व्स लाफ। अगर आपका आंसर 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अगर आपका आंसर 21 पॉइंट समथिंग मीटर आ रहा है, या 27 पॉइंट समथिंग मीटर आ रहा है, इस पे जोर से हंस दीजिए, खुद ही, खुद के आंसर पे आप लोग हंस दीजिए, क्योंकि भैया कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से भी छोटा आएगा क्या, क्या कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा आ सकता है क्या, अपनी डिस्प्लेसमेंट ही 30 मीटर की है, तो डिस्टेंस तो उससे बड़ा ही आएगा ना, 30 मीटर से ज्यादा ही आंसर आना चाहिए, तो अगर आपका 30 से कम आ रहा है, तो इट्स एब्सोल्युटली कॉमेडी सर्कस कर दिया आपने, ठीक है, 30 से आंसर छोटा नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखते हैं क्या जवाब 30 और 35 के बीच में आ रहे हैं। गावंडे और पाटिल ने और सिद्धिराज घाटगे ने कुछ आंसर दिया है, 32.26 ऐसा कुछ, सुष्मिता ने 34.1 ये आंसर दिए, और कोई आंसर 30 और 35 के बीच में है क्या, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई सही आंसर और 30 और 35 के बीच में मुझे नहीं दिख रहा है अभी तक, और कोई आंसर मुझे नहीं दिख रहा है। चलो, बताओ सही आंसर स्टूडेंट्स, आप लोग सोचोगे, बताने के बाद बोलोगे अरे हाँ सर ये तो सोच सकते थे,
जैसे देखो ये दो जवाब जो है स्टूडेंट्स, अर्पित का भी कुछ 34 पॉइंट आ रहा है, देखते हैं। ये जो दो जवाब है स्टूडेंट्स, इसमें से पहले से दूसरा जवाब बेटर क्यों था दो गलत जवाब में से? क्योंकि स्ट्रेट डिस्टेंस लिया तो कम लेंथ आती है ना, कम लेंथ आती है। तो भैया पहले आप डायरेक्टली ऐसा तिरछा, ऐसा ए से बी सीधा क्यों जा रहे हो, है ना? वो भी ऐसा टेढ़े में स्ट्रेट डिस्टेंस लीजिए ताकि वो मिनिमम डिस्टेंस हो। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ऐसी कोई लाइन होगी जो कि टेंजेंट होगी, जो कि टेंजेंट टू द सर्कल होगी, है ना, टेंजेंट टू द सर्कल होगी। तो ऐसा तिरछा चले जाओ। अगर एंट ऐसा तिरछा चले जाती है, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग, देखो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। अगर एंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, जैसे मैंने ये डायग्राम में दिखा रहा हूं, तो क्या वो थोड़ा डिस्टेंस बचा रही है? क्या वो थोड़ा डिस्टेंस बचा रही है? आप जा रहे हो ऐसा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली, और फिर सर्कल के अलोंग, बाउंड्री के अलोंग तिरछा जा रहे हो। उसके अलावा अगर डायरेक्ट स्ट्रेट ट्रायंगुलर, स्ट्रेट ऑब्लिक डिस्टेंस अगर एंड जाती है, तो डिस्टेंस बचाएगी ना, कुछ कुछ कम डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल कुछ डिस्टेंस बचाएगी। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा जो डिस्टेंस है एंड को, ये तो बाउंड्री के अलोंग ही करना पड़ेगा, ये तो बाउंड्री के अलोंग करना ही है। और उसके बाद स्ट्रेट जाने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा और डिस्टेंस उसको बाउंड्री के अलोंग ही करना पड़ेगा, और बाद में भाई उसको सीधा जाने दीजिए। ये रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, ये रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, ये रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में बच्चों? चाहिए तो आपको सब कुछ बाकी मैं येलो कलर से हटा देता हूं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बाकी ये जो है ये मैं ब्लू कलर से डिस्टेंसेस दिखा देता हूँ, ये ब्लू कलर से मैं डिस्टेंसेस दिखा देता हूँ। रास्ता असली में है येलो कलर वाला, उसमें से थोड़ा सा कर्ड पाथ भी है और थोड़ा सा स्ट्रेट पाथ भी है। ओके, अब तो भैया ज्योमेट्री लगानी है आपको, अब तो ज्योमेट्री लगानी है आपको। रेडियस 5 है, रेडियस 5 है, सब लोग जानते हैं। और ए बी डिस्टेंस 10 है, और ये टेंजेंशियल के हिसाब से 90 डिग्री होगा। तो क्या आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग समझ रहे हो कि एंगल अपोजिट ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा? 30 60 90 थ्योरम होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस से आधी जो साइड है उसके अपोजिट का एंगल 30 डिग्री होता है, हाइपोटेनस के जो आधी साइड है उसके अपोजिट का एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री होता है। तो वो 30 डिग्री है तो ये बाजू में 60 डिग्री है, और अगर वो बाजू में 60 डिग्री है तो ये एंगल वापस से कितना है? ये 30 डिग्रीज एंगल है स्टूडेंट्स, ये एंगल 30 डिग्रीज है। समझे? समझे? अब पॉइंट्स के कुछ और नाम दे दूं, मान लो ए ई ई एफ एफ जी जी एच एच डी, ठीक है? तो अब परफेक्ट आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस का परफेक्ट आंसर आएगा बच्चों, ए ई स्ट्रेट डिस्टेंस है, ई एफ जो है वो कर्व्ड डिस्टेंस है, एफ जी जो है वो स्ट्रेट डिस्टेंस है, जी से लेके एच तक जो है, जी से लेके एच तक जो है वो कर्व्ड डिस्टेंस है, आर्क है, और एच डी जो है वो स्ट्रेट डिस्टेंस है, एच डी जो है वो स्ट्रेट डिस्टेंस है। और उसमें भी आप समझे होंगे कि ए ई और ये सेम है, ये सेम है, तो आप डायरेक्टली ट्वाइस ए ई कर सकते हैं। वैसे ये जो आर्क है ये भी सेम है, तो आप डायरेक्टली ट्वाइस द आर्क ई एफ कर सकते हैं, और बाद में एफ जी उसमें ऐड कर सकते हैं। अब आगे कैलकुलेशन आपको बताओ, ए बताएगा कोई? ए कितना है बच्चों? ए कितना है बताएंगे कोई? अब आगे तो कैलकुलेशन ही बचे। ए कितना है कोई बताएगा ध्यान से? हाउ मच इज ए ई? हाउ मच इज ए ई? एक तो पाइथागोरस यूज कर लीजिए, वेरी गुड बच्चों, एक तो पाइथागोरस यूज कर लीजिए तो भी चलेगा, या तो 30 60 90 का थ्योरम से भी आपको आएगा। हाइपोटेनस इंटू √3/2 करेंगे तो ए ई डिस्टेंस आपको 5 √3 मिल रहा है। अच्छा ई एफ कैसे करते हैं कैलकुलेट?
ईएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? याद आ रहा है स्कूल की वैल्यू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ऐसे करते हैं। यस, चलो अब बची बात कैलकुलेशंस करने की, तो कर लीजिए कैलकुलेशन स्टूडेंट्स। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है? एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 10√3, 10√3 प्लस, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 10√3 प्लस 12 से डिवाइड करेंगे इसको, 30/360, 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 पाई बाय 3 आ रहा है, 5 पाई बाय 3 प्लस 10, ये आ रहा है एग्जैक्ट आंसर, ये आ रहा है एग्जैक्ट आंसर। अब आप इसको अगर अप्रोक्सीमेट डेसिमल में कर लेना है, अब इसको अगर डेसिमल में कर लेना है तो √3 की वैल्यू 1.732, तो ये 17.32 मीटर हो जाएगा। पाई की वैल्यू लगाइए 3.14, तो वो 3.14 15.7/3, 15.7/3, तो ये 3.23 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, सॉरी 5.23 हो जाएगा, 5.23 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, प्लस 10, है ना। ये सब आंसर जो है इन द यूनिट मीटर। ओके, तो कितना आ रहा है? 32.55 मीटर के आसपास आ रहा है। ये आंसर था क्या किसी का पहले? पहले किसी का ये आंसर था क्या? नहीं था, नहीं था। तो ये सवाल ने सबको क्लीन बोल्ड कर दिया था, देखिए ये सवाल ने आप सबको क्लीन बोल्ड कर दिया था, A to Z। सभी टॉपर्स इंजीनियरिंग मेडिकल वाले दोनों साइड के यहाँ पे अच्छा फंस गए थे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया था। चलो लिख लीजिए। यस, एंट इज लेजी एंट, उसको एकदम शॉर्टकट चाहिए रास्ता। लेजी बट स्मार्ट ऑल्सो यू कैन से ना, इतना स्मार्ट तरीके से आप सब लोग ढूंढ नहीं पाए शॉर्टकट रास्ता, लेकिन एंट ढूंढ के जा रही है, तो इट इज अ वेरी लेजी एंड स्मार्ट एंट। बेटा 5 पाई बाय 6 संस्कार वाघ, हाँ बेटा 5 पाई बाय 6 आ रहा है, लेकिन बाद में डबल किया है ना उसको बेटा, डबल किया हुआ है ना बेटा। वो 2 की टर्म भूल रहे हो आप। ऐसे दो रास्ते हैं ना, एक एक पहले सर्कल पे रास्ता है EF, और दूसरे सर्कल पे रास्ता है GH, तो दोनों रास्ते इक्वल लेंथ के, इसलिए मैंने डबल कर चुका हूँ ऑलरेडी। आप ध्यान से देखिए मैंने सॉल्यूशन में क्या किया। तो 5 पाई बाय 6 का डबल हो चुका है वो, तो 5 पाई बाय 3 हो चुका है। डिस्प्लेसमेंट भी यही आएगा ना? नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधा सीधा ज्वाइन करना रहता है A to D पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंड कोई डिस्प्लेसमेंट के रास्ते से नहीं जा रही है, एंड अपने रास्ते से जा रही है, येलो कलर के रास्ते से जा रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है कि सिर्फ प्लेस का चेंज कितना है, पोजीशन का चेंज कितना है। तो यहां पोजीशन का चेंज तो सिर्फ 30 मीटर है। पोजीशन का चेंज मतलब ए से डी का डिस्टेंस, सीधा ए से डी, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन A to D, दैट्स अ डिस्टेंस। एंड इज नॉट गोइंग बाय दैट पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट मतलब एंड की पोजीशन कितनी चेंज हुई। एंड की पोजीशन इनिशियली ए थी, फाइनली डी थी, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का आंसर 30 आएगा। ये येलो पाथ का भी डिस्टेंस 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर ही है। डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली 30 मीटर ही है। एंगल 60 कैसे आया? वो क्योंकि वो 30 आया इसलिए वो 60 आया बेटा। रेड कलर का एक एंगल 30 आया क्योंकि हाइपोटेनस 10 है और एक रेडियस जो है वो साइड 5 है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के आधा कोई साइड होती है तो उसके अपोजिट का एंगल 30 डिग्री होता है। ये ज्योमेट्री के थ्योरम से आया। तो एंड को भी आता है इतना ज्योमेट्री, सोच लीजिए कितनी स्मार्ट एंट है। हाँ, आपने फिजिक्स वाली एंट है ना, तो बहुत स्मार्ट है। चलो, और एक स्मार्ट क्वेश्चन हो जाए। इस बार भी एंट आपको चकमा देगी, देखो नए स्मार्ट और एक क्वेश्चन में एंट आपको चकमा देने वाली है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मेरा काम है आपका इंटरेस्ट जगाना। अच्छा, टॉपिक शुरू हुआ है इसलिए मैं बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवाल बना के ले रहा हूं। एक क्यूब है स्टूडेंट्स, देयर इज अ क्यूब। क्यूब की साइड है 10 मीटर्स। 10 मीटर साइड लेंथ वाला क्यूब है। यहां पे भी कुछ नाम देने हैं अगर तो, ABCD EFGH ऐसे नाम दे देते। EFGH ऐसे नाम दे देते। ठीक है। अब जाना है फ्रॉम A to G, ट्रैवल करना है फ्रॉम A to G, ट्रैवल करना है फ्रॉम A to G। पूछा आपको फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, तीन लोग हैं, तीन लोग हैं। ठीक है। मॉस्किटो है, मॉस्किटो है, एक एंट है, वापस से एक एंट है, और और तीसरे को मैं नाम दे रहा हूं
कुछ तो भी नया एनिमल लेना पड़ेगा जो इस दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करता है। ऐसा कोई एनिमल लेना पड़ेगा, कुछ नया नाम उसको देना पड़ेगा। हम्म, मैं इसको नाम दे रहा हूं स्टैंट। 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 कोरोना। जीरा, वाह भाई, किंग कॉन्ग। ये किंग कॉन्ग नाम मुझे अच्छा लगा। चलो, कोई किंग कॉन्ग बोल रहा है, ऐसा इंटरेस्टिंग नाम लगा मुझे। गौरव, चलो किंग कॉन्ग नाम दे देते। किंग कॉन्ग। ठीक है, किंग कॉन्ग। अच्छा, ये किंग कॉन्ग की एक स्पेशलिटी है, अब ये स्पेशलिटी मैं बोलूंगा। किंग कॉन्ग की आदत है कि ट्रैवल्स ओनली अलोंग एजेस। ट्रैवल्स ओनली अलोंग एजेस। ट्रैवल्स ओनली अलोंग एजेस। और मॉस्किटो और एंड को आपको मानना है कि ये अपने अपने जो है, दे आर लेजी एंड स्मार्ट। ओके, दे आर लेजी एंड स्मार्ट। मतलब वो शॉर्टेस्ट रास्ते से जाएंगे, उनके लिए जो भी पॉसिबल रास्ता है वो शॉर्टेस्ट रास्ते से जाएंगे। ठीक है, चलो, 3 सवाल आपके लिए हो चुके। ए बी सी तीनों के जवाब मुझे चाहिए आप लोगों से। हाँ चलो, अच्छा सवाल पूछा, क्यूब हॉलो है। बिल्कुल, क्यूब हॉलो है, वेरी गुड क्वेश्चन। क्यूब इज हॉलो। नहीं तो क्यूब में बोला होता कि स्टील भरा हुआ है, तो फिर बोलते थे कि कैसे जाएंगे, है ना। हॉलो क्यूब है, बिल्कुल सही है। साइड लेंथ 10 मीटर है बच्चों। साइड लेंथ 10 मीटर दी हुई है। ठीक है, डायग्राम में दी हुई है। ओके, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग जवाब आ रहे हैं। ओके। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। मुझे आपसे जैसी उम्मीद थी वैसे जवाब आ रहे हैं। मुझे आप लोगों से जैसे उम्मीद थी वैसे जवाब आ रहे हैं। चलो, किंग कॉन्ग सबको आसान लग रहा है। किंग कॉन्ग सबको आसान लग रहा है। कि किंग कॉन्ग का डिस्टेंस है बहुत आसान है। मान लो किंग कॉन्ग को आपने कैसे भेजा है, कुछ लोगों ने ऐसे ए से डी, डी से सी, सी से जी, मान लो ऐसा रास्ता भेज दिया होगा। तो ए डी प्लस डी सी प्लस सी जी, इस रास्ते से भेज के सब लोग स्मार्ट एंड लेजी है, तो ये 30 मीटर, 30 मीटर से जाएगा। 30 मीटर से। हाँ, मॉस्किटो डायरेक्ट उड़ के जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा, इसीलिए तो मॉस्किटो का आंसर अलग आएगा। मॉस्किटो डायरेक्ट उड़ के जाएगा। मॉस्किटो तो एकदम उड़ के जाएगा, ये लो, मॉस्किटो को उड़ा दो यहां से, एकदम सीधा उसको उड़ा दीजिए यहाँ पे। तो मॉस्किटो का आंसर क्या आएगा? मॉस्किटो का आंसर आएगा डायरेक्टली एजी डिस्टेंस। डायरेक्टली एजी डिस्टेंस। ओके, डायरेक्टली एजी डिस्टेंस। तो कुछ लोगों ने इसको अभी ऐसे किया होगा, मैं आपको बता दूं। कुछ लोगों ने स्मार्टली वेक्टर्स यूज किया होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। इस तरीके से वेक्टर नोटेशन अगर आप यूज करते हो तो आपको एजी जो डिस्टेंस है वो निकालते आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एजी बार। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 10 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 10 k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ, पाइथागोरस थ्योरम जैसा, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इससे आंसर आएगा 10√3 मीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 17.32 मीटर। ये भी बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है।
आपकी तारीफ होगी अगर आपने यही जवाब दिया था। 10√3 मीटर्स मतलब ही 17.32 मीटर्स मॉस्किटो का डिस्टेंस। अब आई बात एंट की। अब आई बात एंट की। तो बहुत लोगों ने एंट के लिए क्या रास्ता चुना है मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने चुना है एंट के लिए, कुछ लोगों ने चुना है कि सर एंट जाएगी ना पहले ए से सी जाएगी, ए से सी रास्ता जाएगी। एंट थोड़ी स्मार्ट है, उड़ तो नहीं सकती है, एंट उड़ तो नहीं सकती है, लेकिन वो ए किंग कॉन्ग की जैसा एजेस के जैसे क्यों जाएगी, ए से सी डायरेक्ट ही ना चली जाए क्या। तो ए सी प्लस सी जी ऐसे जाएगी, ऐसा चुना है बहुत लोगों ने उसके लिए रास्ता। दैट इज 10√2, 10√2 +10, 10√2 +10 मीटर्स, जिसका अप्रोक्सीमेशन करके 24.14 मीटर्स ये आंसर चुना है बहुत लोगों ने। तो खुशी की बात है आप सबके लिए कि ये जवाब एंट ने आपको फिर से चकमा दे दिया है और ये जवाब नहीं है। एक बात ये भी खुशी की है कि सही जवाब भी मुझे मिल चुके हैं चैट पे, लेकिन मैं इतने जल्दी नहीं बताऊंगा आपको जवाब। इट्स लाइक आई एम नॉट इवन श्योर कि आप लोगों ने किसी ने गूगल करके जवाब दिया है कि सच में खुद होके फाइंड किया है, बट ये जो जवाब आया है 24.1 मीटर वाला, 10√2 वाला जो जवाब आया है, इससे भी थोड़ा शॉर्टर रास्ता है। स्मार्ट एंट है, उसने थोड़ा शॉर्टर रास्ता ढूंढ लिया है जो कि आप लोग नहीं ढूंढ पा रहे हो। आप लोग नहीं ढूंढ पा रहे हो। ऐसा सवाल गूगल पे है क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं ऐसा सिमिलर सवाल आपको दुनिया में दिखेगा। मैंने भी दुनिया में कहीं तो ये सवाल इसके पहले ऐसा कुछ देखा हुआ है। मैंने ये सवाल कराया था 8th 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को। You will be surprised to know I have done this question when I used to do this question. I have given it for junior science olympiad की प्रिपरेशन कराते समय। एक JSO नाम की एग्जाम होती है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज NSC JS। तो उसमें हम रिजल्ट लाते थे, तो मैं मेरे प्रीवियस इंस्टीट्यूट में मैं ये कराता था बच्चों को। तो 8th 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को मैं ये सवाल कराता था और उनको भी समझ आ जाता था और आपको भी समझ आ जाएगा एक्सप्लेन होने के बाद। ये सवाल दुनिया में है कहीं ना कहीं। मैंने ही ये सवाल एक अपलोड भी किया था brilliant.org पे, आई रिमेम्बर। तो ये है, ऐसा कोई एकदम इनोवेशन नहीं है, ये सवाल मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। यस, प्रतीक संजय पानसरे ने बहुत अच्छा काम किया है कि उसने जो है वो ब्रह्म चैतन्य का और विक्रम के जवाब का डेसिमल जवाब दे दिया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि 24 मीटर से भी शॉर्ट डिस्टेंस है करके। चलो, एंड का रास्ता देखिए, इस डायग्राम में बता दूं ग्रीन कलर से एंड का रास्ता क्या होगा। ये स्मार्ट एंड ने क्या किया है पता है। एंट जाएगी डी और सी के मिड पॉइंट पे। डी और सी का जो मिड पॉइंट होगा ना, डी और सी का मिड पॉइंट मान लो एम नाम दे देता हूं मैं। एम इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी। एम इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी। अपने एंड को बहुत ज्योमेट्री आती है, फिजिक्स वाले एंड को ना ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आती है। तो वो ना मिड पॉइंट पे जाएगी और फिर वहां से चली जाएगी। तो उसका जो डिस्टेंस होगा, उसका डिस्टेंस होगा ए एम प्लस एम जी, जो कि दोनों इक्वली डिस्टेंस है। तो आप एकदम ट्वाइस ऑफ ए एम भी उसको बोल सकते हो। और ए एम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। √10 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर।
तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5√5 ये जवाब आ रहा है। तो उसका डबल करेंगे तो 10√5 मीटर्स आएगा। 10√5 मीटर्स, जिसको √5 की वैल्यू पुट करते हैं 2.236 अप्रॉक्स होती है। कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। तो उससे आपको ये आंसर आएगा। है कि नहीं शॉर्टर रास्ता? देखो 24 से शॉर्टर आंसर है ना। तो ये आंसर नहीं था, लेकिन सही जवाब 22.36 है। अब आप सोचोगे सर एंड को कैसे पता, और ये सच्ची शॉर्टेस्ट है क्या? इसका प्रूफ मैं आपको चाहिए तो अगले पेज पे देता हूं। आई विल प्रूव टू यू कि ये दुनिया का शॉर्टेस्ट रास्ता है एंड के लिए। इससे शॉर्ट और कोई रास्ता नहीं हो सकता। ये आपको मैं प्रूफ करके दूंगा अगले पेज पे। पहले ये लिख लीजिए, लिख लीजिए इतना, लिख लीजिए ये इतना। एंड जाएगी मिड पॉइंट पे, डीसी के मिड पॉइंट पे जाएगी। ठीक है, तो एंड का रास्ता होगा AM प्लस MG, जो कि दोनों इक्वल है। AM और MG इक्वल इक्वल है। तो इसलिए मैंने AM MG को डबल ऑफ AM लिख दिया और कैलकुलेशन कर दिया पाइथागोरस से। 20 क्यों नहीं? 20 का कौन सा रास्ता है भाई, बताओ मुझे भी। मुझे भी तो पता चले 20 लेंथ वाला कौन सा रास्ता है। कौन सा रास्ता है बताओ तो बेटा। ओंकार कदम 20 वाला कौन सा रास्ता है? जरा पॉइंट के नाम लेके बताओ। तो जादू हो जाएगी अगर 20 वाला रास्ता मिल जाएगा। हाँ गलती कर दी ना, वही तो 20 वाला कोई रास्ता ही नहीं है बेटा यहाँ पे। ए से जी तक जाना है, 20 वाले रास्ते से जी तक नहीं पहुंच पाएंगे। ए जी कैन बी फाउंड बाय AC² प्लस CG²। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल वही वही तो, वही से निकला एक्चुअली। वो वेक्टर्स का जो प्रूफ है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, वो उसी से निकला है। किसने बताया? ये अभय पाटिल। एजी जो है AC² प्लस CG² करके जो आता है, उसी से वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रूफ निकलता है असली में। तो वो फाइनली पाइथागोरस जैसा ही दिखता है। यू आर राइट। क्यूब हॉलो नहीं होता तो, अरे क्यूब हॉलो नहीं होता तो फिर और सवाल में मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती थी। क्यूब हॉलो नहीं होता तो क्या होता? अगर भैया क्यूब किस चीज का है उस पर डिपेंड करता है ना। अब क्यूब हॉलो नहीं होता तो किस चीज का क्यूब है उस पर डिपेंड करता है। वो भी सवाल ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वो सवाल ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वो सवाल ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर क्यूब हॉलो नहीं है तो वो सवाल ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हाँ, क्यूब को पानी से भर सकते हैं और एक आधे एनिमल को फिश बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिश पहुंच जाएगी। लेकिन मॉस्किटो और एंड लोग पानी में से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो उनको बाहर बाहर से जाना पड़ेगा। तो मॉस्किटो को चलना अलाउड होगा। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि अगर सॉलिड क्यूब हो जाएगा तो जो एंट का आंसर आ रहा है ना बच्चों, वही आंसर मॉस्किटो का भी आएगा। एंट और मॉस्किटो दोनों का सेम आंसर आएगा। और वो बाहर बाहर से जाएंगे उस केस में, बाहर बाहर से जाएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कौन से रास्ते से जाते थे वो लोग। अगर सॉलिड क्यूब होता तो कौन से रास्ते से जाते थे, मैं आपको समझा देता हूँ। सॉलिड होता और अंदर से कुछ चीज भरी होती, अगर वो लोग वहां से ट्रैवल नहीं कर पाते तो बाहर बाहर से ट्रैवल करते थे बच्चों। तो यहाँ पे एक मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ। EH का मिड पॉइंट में N ले लेता हूँ। ओके, से N इज मिड पॉइंट ऑफ
जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, रुक जाओ स्टूडेंट, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ये जो एम वाला रास्ता है ना, इसी रास्ते से जाते थे वो, लेकिन बाहर से जाते थे, क्यूब के अंदर से नहीं, बाहर से जाते थे। समझ रहे हो? ओनली यस, वेरी गुड, अश्मित ने बहुत अच्छे से। मान लो चीज क्यूब है, चीज का क्यूब है, ठीक है, चीज का क्यूब है, तो उसके बाहर के रास्ते से एंड चली जाती थी ऐसे, है ना। A to M जाती थी, क्यूब के अंदर से नहीं, बाहर के रास्ते से चले जाती थी, ठीक है। और अगर मॉस्किटो भी सच्ची स्मार्ट है, तो इस बार उड़ेगा नहीं वो, एंड के जैसा ही क्रॉल करके जाएगा, अगर उसको कम डिस्टेंस में जाना है तो, ठीक है ना। अंदर से तो उड़ नहीं सकता, बाहर से उड़ उड़ के जाएगा तो बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, तो फिर वो भी एंड के रास्ते से जाएगा। समझ रहे हो? ये ग्रीन ही रास्ता, लेकिन अंदर से नहीं, बाहर से। क्यूब के अंदर से जाने के बदले क्यूब के बाहर से, तो सेम आंसर आता था, लेकिन मॉस्किटो का जवाब बदलता था, ठीक है। मॉस्किटो का जवाब बदलता था, क्योंकि मॉस्किटो का जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो तो अंदर से ही है भाई, वो उतना शॉर्ट रास्ता बाहर से, क्यूब के बाहर से नहीं आ सकता। ठीक है, चलो प्रीवियस स्लाइड एक बार देख लीजिए। अब मैं आपको प्रूफ कराना चाहता था कि क्यों ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है करके। क्यों, यहाँ एंड का ही बता रहा हूं कि एंड का ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे है। ये लिख लीजिए, जिनका ये बाकी है जल्दी 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 कॉपी कर लीजिए, एंड का मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखिए स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि इमेज की इतनी क्लैरिटी नहीं है, रहती है अपने इस पे, यहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकता हूँ अच्छे क्वालिटी से, बट अभी के लिए मेरे ख्याल से फिर से काम जम जाएगा। ये देखिए, ये मेरे पास अभी एक इलेक्ट्रिसिटी के बिल का पेज है। हाँ, तो ये आप लोगों को जो दिख रहा है, ये रास्ता मान लीजिए क्यूब की दो साइड्स है, क्यूब की दो साइड्स है। ये जो नीचे का जो है, ये जो नीचे का है, नीचे का जो है क्यूब का फ्लोर है, नीचे का जो है वो क्यूब का फ्लोर है। और ये जो खड़ी चीज है, जिसको मैं अभी हिला रहा हूं, ये ऐसे 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 मैं कर रहा हूं, दिस इज क्यूब का वॉल है, एक वॉल है, एक वॉल ऑफ द क्यूब है। मान रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, एक वॉल है और एक फ्लोर है। अब एंड को तो इसी पर से जाना है, मान लो एंड होती है एक कॉर्नर पे, तो एंड को तो इसी रास्ते से जाना है, एंड को इसी रास्ते से जाना है, एंड को कगज के अलोंग ही जाना है। कगज के अलोंग एंड उड़ नहीं सकती है, और एंड को कोई एजेस के लिए जाने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एंड को अलोंग द पेपर जाना है। समझ रहे हो? अलोंग द पेपर जाना है। तो क्या मैं ऐसा कर दूं कि क्यूब को खोल के रख देते हैं, ये पेपर को खोलते हैं इस तरीके से, देखिए, वापस देखिए, ये पेज बंद है, ये बंद है, ये बंद है, इसको खोल के रख दीजिए, इसको ऐसे खोल लीजिए, इसको ऐसे खोल लीजिए। समझ रहे हो? तो अगर खोल के रखेंगे या बंद करेंगे, तो एंड के रास्ते पे थोड़ी कोई डिफरेंस आएगा, एंड के रास्ते पे थोड़ी कोई डिफरेंस आएगा। मतलब इन अनदर वर्ड्स, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एंड का रास्ता जो है, वो दो स्क्वायर फेसेस को सीधा सीधा खोल के आप ऐसा ज्वाइन कर दीजिए। मैंने अगर पेपर को, आप अब बोर्ड पे देखिए, अब बोर्ड पे देखिए, अगर पेपर को मैंने खोल दिया, अगर पेपर को मैंने खोल दिया, तो A B C D, ठीक है, A B C D,
और सी डी से लेके ये जी और ये एच, ऐसे ये खुल जाएगा। ये बात आ रही है समझ में? ये बात आ रही है समझ में? यहाँ पे ये जो है, दिस थिंग, ये व्हाइट कलर का जो है, ये है, ये वाला। और आप चाहो तो मान लो अगर कोई बेस को कोई कलर देना है, मान लो ब्लू कलर का बेस है, तो ये बेस है। समझे? समझ गया। अब एंट तो अपनी स्मार्ट है ना, तो अब एंट कैसे जाएगी? एंट कैसे जाएगी? एंट सीधा सीधा ए टू जी नहीं चले जाएगी ऐसे इस रास्ते पे। तो जाते जाते उसको एक मिड पॉइंट आएगा बीच में, है ना, डीसी के मिड पॉइंट में से पास होगी, जिसी को मैंने एम नाम दिया हुआ था। समझे बच्चों? ठीक है। सो दिस इज लाइक, इमेजिन, इमेजिन टू फेसेस ऑफ क्यूब opened up in a plane, opened up in a plane as shown। बस ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, तो इससे आपको एजी डिस्टेंस जो है वो सीधा पता चल जा रहा है कि ए एम प्लस एम जी, एम के रास्ते से ये शॉर्टेस्ट होगा। क्योंकि अब ये एक प्लेन में आ गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से डायरेक्ट ज्वाइन करके मिलता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये डायरेक्ट ज्वाइन करके ही मिलता है। ठीक है, अब समझा हुआ है बच्चों को? अब समझा हुआ है, तो ये आपको लिखना है एंड का समझाते समय कि क्यों ये शॉर्टेस्ट है करके। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है फॉर एंट इज इक्वल टू डबल ऑफ ए एम। चलो सॉलिड क्यूब का बताओ। सॉलिड क्यूब में बेटा यही चीज होगी, यही रास्ता होगा, बस बाहर से होगा, अंदर से के बदले बाहर से, अंदर से होने के बदले बाहर से। अंदर से के बदले बाहर से। आपके पास, आप कभी सांप सीढ़ी खेले क्या, या लूडो गेम खेले हैं क्या? ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं बोल रहा हूं मैं। आपने लूडो या स्नेक लैडर्स, ऐसे गेम अगर खेले हैं तो आपके पास डाइस होगी, डाइस होगी, 1 2 3 4 5 6 फेसेस वाली डाइस होगी आपके पास, है ना? क्यूबिकल डाइस होती है। वो आपके घर पे अगर है, या कोई भी क्यूबिकल साइज की चीज देखिए आपके पास घर पे, और आप उस पे बना के देख सकते हैं कि यही रास्ता जो एंड का हमने अंदर से बनाया, वही रास्ता बाहर से भी हो सकता है, वही रास्ता बाहर से भी हो सकता है। ठीक है, रूबिक्स क्यूब पे भी दे सकते हैं, तो वही रास्ता बाहर से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब डिस्टेंसेस है स्टूडेंट्स। ओके, ये सभी के सभी किस चीज के आंसर है? डिस्टेंसेस के आंसर है। अगर आपको तीनों का डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो क्या बोलोगे आंसर? व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? आई विल एंड विद द डिस्प्लेसमेंट की बात। व्हाट अबाउट मॉस्किटो, एंट एंड किंग कॉन्ग, इनका डिस्प्लेसमेंट? अगर आपको नए पेज पे इन तीनों का डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो क्या आएगा? सभी का 10√3 आएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉस्किटो भी हो, या एंट भी हो, या किंग कॉन्ग भी हो, तीनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो आएगा 10√3, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। डिस्प्लेसमेंट ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये भी एक नोट लिख लीजिए आज के लिए। डिस्प्लेसमेंट जो है डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। भाई हर जन अपना अपना रास्ता ले,
लेकिन रास्ते से नहीं डिपेंड करेगा, वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। वरुण गोडसे बोल रहा है सर डिस्टेंस छोटा आ गया डिस्प्लेसमेंट से, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे क्या? 10√3 का क्या जवाब है बेटा? 10√3 का जवाब है 17.32 के आसपास मीटर। ये सबका डिस्प्लेसमेंट है, किसी का डिस्टेंस इससे छोटा नहीं था, देख लेना, डिस्टेंस इससे छोटा आ ही नहीं सकता, डिस्टेंस इससे छोटा आ ही नहीं सकता। तो मे बी वन मोर नोट यू कैन राइट कि ऑलवेज ऑलवेज डिस्टेंस जो रहेगा, ये आपको ऑलरेडी पता था, आई नो, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रहेगा। डिस्टेंस जो रहेगा ये डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू रहेगा। डिस्टेंस कभी छोटा नहीं हो सकता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इट कैन बी इक्वल or it will be greater, but distance can never be less than displacement, क्योंकि displacement का मतलब है डायरेक्टली इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का पोजीशन कितना चेंज हुआ है वो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। So in another words, you can say that displacement is actually always the shortest distance. Displacement is actually always the shortest distance. ठीक है ना, बिना कोई इंसेक्ट, कोई भी रास्ते से आप जाओ, ठीक है, आप कोई भी रास्ते से जा रहे हो, लेकिन इंसेक्टिसाइड नहीं होता, कोई कंडीशन नहीं होती उड़ नहीं पाना या उड़ना वगैरह, कोई कंडीशन नहीं होती, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मान लो एंड भी उड़ पाती, किंग कॉन्ग भी उड़ पाता फॉर एग्जाम्पल, तो वो जाते कैसे? मॉस्किटो के रास्ते से ही जाते थे ना। तो मॉस्किटो का जो रास्ता है वो दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता था, तो वही एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। आ रही बात समझ में? एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है? चलो, एवरेज स्पीड वेलोसिटी आगे ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, शायद परसों हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, कल पेपर का डिस्कशन करेंगे। आज होमवर्क है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने मेडिकल का पेपर सॉल्व करना है और मेडिकल स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग का पेपर सॉल्व करना है फिजिक्स का। आपको पेपर आ जाएगा ग्रुप पे, आपको सॉल्व करके लाना है, उसका डिस्कशन होगा कल और परसों ये चैप्टर कंटिन्यू होगा। ओके, चलो, गुड डे स्टूडेंट्स, बाय।